हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 10 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 10 मई को करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसी क्लास का अपन रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आसियान शिखर सम्मेलन, तो जो आसियान शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन इंडोनेशिया के अंदर किया जा रहा है। तो इंडोनेशिया के भी जो लाबुओ बाजो है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार इसका ये 42वां संस्करण है और इसकी थीम क्या है, तो आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। तो आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ ये इस बार की थीम है, तो इसको भी याद रख लेना। अब आसियान चर्चा में है, इसके बारे में देख लेते हैं। आसियान की स्थापना 1967 के अंदर की गई है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके अंदर टोटल देश हैं 10 और एक नया देश मतलब 11वां देश बना है तिमोर लिस्ते। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था, तो 1976 के अंदर ही बाली इंडोनेशिया में किया गया है। 2022 के अंदर ही इसका 41वां जो संस्करण है उसका आयोजन किया गया है नोम पे कंबोडिया के अंदर ही। भारत आसियान संबंध है ये 1992 के अंदर शुरू हुए थे, तो इसको भी याद रख लेना। आज की क्लास के क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। जो ललन टॉप क्वेश्चन है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। शिवा चौहान, तो ये सियाचिन के अंदर ही तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, इसको अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है, तो क्रोएशिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश मिस्र बना है। एससीओ का नया सदस्य देश ईरान बना है और नाटो का 31वां सदस्य देश है वो फिनलैंड बना है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है इसका आयोजन। और 2023 के अंदर भारत के द्वारा अध्यक्षता G20 की जा रही है और एससीओ की जा रही है। तो जो G20 है इसकी बैठक है वो राजस्थान के अंदर उदयपुर और जोधपुर में की गई है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पुलित्जर पुरस्कार 2023, तो ये इसके अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी के विजेता कौन बना है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो इसके विजेता बने हैं। और सार्वजनिक सेवा के अंदर एसोसिएटेड प्रेस है वो इसकी विजेता बनी है। पुलित्जर पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1917 में की गई है और ये पत्रकारिता का ही सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। और किसका है, तो यूएसए का पुरस्कार है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। प्रित्जर अवार्ड, तो प्रित्जर अवार्ड है ये चिपरफील्ड को दिया गया है और ये वास्तुकला के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड तो रिकी केज को दिया गया है संगीत के क्षेत्र में ही। एमबी गंगा विलास नदी क्रूज सेवा, तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य ही 3200 किलोमीटर है चलाई गई है। साइक्लोन फर्स्ट, तो भारत और मिस्र के मध्य ही ये अभ्यास का आयोजन किया गया है पहली बार और इसका आयोजन है वो राजस्थान के ही जैसलमेर में किया गया है। सर्वाधिक T20 पुरुष प्लेयर तो सूर्य कुमार यादव हैं। 74वें गणतंत्र दिवस पर ही मुख्य अतिथि कौन बने हैं, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी बने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का ही पुरुष विजेता कौन बने हैं, तो नोवाक जोकोविच बने हैं, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा ही भारत की रेटिंग कितनी दी गई है, तो BB- दी गई है। आउटलुक स्टेबल, तो आउटलुक स्टेबल है ये रेटिंग दी गई है। तो भारत के पक्ष के अंदर क्या बताया गया है, तो सकारात्मक पॉइंट है मुद्रास्फीति की कमी और वृद्धि दर है वो विश्व में सर्वाधिक है वो भारत की रही है। और नकारात्मक पॉइंट बताया है कि घाटा है वो सबसे ज़्यादा है, तो घाटा है वो बढ़ रहा है, तो ये नकारात्मक पॉइंट बताया गया है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए ही समिति की सिफारिश की गई है। तो इसमें प्रधानमंत्री हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया है इसका पहली बार ही। और इसका विजेता भारत बना है और किसको हराया है, तो इंग्लैंड को हरा के बना है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन बना है, तो बेल्जियम में इसका उप विजेता बना है और विजेता जर्मनी बना है। और जो हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन भारत के अंदर ही उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आगे है पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन INS विक्रांत पे किया गया था कोच्चि के अंदर ही। त्रिपुरा के सीएम कौन है, तो डॉक्टर माणिक शाह हैं, ये वर्तमान में त्रिपुरा के सीएम बने हैं, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वार्षिक ITS रैंकिंग 2023 जारी की गई है, तो किसके द्वारा जारी की गई है, तो एवरेस्ट ग्रुप के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका पहला संस्करण है वो 2016 में जारी किया गया था और इस बार इसका 8वां संस्करण है।
और इसके अंदर ही भारतीय जो टॉप 20 IT कंपनी हैं वो इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो फर्स्ट है एक्सचेंजर, तो जो एक्सचेंजर है ये 7वीं बार लगातार इसमें शामिल की गई है। और सेकंड है TCS कंपनी, तो इनको भी याद रख लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। 28 बार लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो SS दुबे बने हैं, ये भारतीदास के स्थान पर ही। दुनिया के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो कर्नाटक के अंदर है, सिद्धरूदा स्वामी। तो जो सिद्धरूदा स्वामी है ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी के अंदर ही ऑस्कर पुरस्कार 2023 है वो किसको दिया गया है? तो नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है। ये RRR मूवी का है और इसके संगीतकार हैं MM किरवानी। आगे है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, पागलखाना के लिए ही। और सरस्वती सम्मान तो ये शिवशंकरी को दिया गया है, सूर्यवंशम के लिए ही। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 126वीं रैंक है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत, जो स्टार्ट कार्यक्रम है इसकी शुरुआत इसरो के द्वारा की गई है। स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसको शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्पेस के क्षेत्र में ही जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसका आवेदन किस पे किया जाएगा? तो जो जिज्ञासा पोर्टल है उस पर ही इसका आवेदन किया जाएगा। इसरो की स्थापना 1967 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में हेड है सोमनाथ, तो ये भी याद रख लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। PSLV C55 के द्वारा ही सिंगापुर के 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और PSLV C54 के द्वारा भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया था। वन वेव के 36 उपग्रह को ही LVM 3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है मेगाट्रॉपिक्स, तो इसको पुनः वायुमंडल के अंदर ही प्रक्षेपित किया गया है। SSLV D2 तो इसके द्वारा ही आज़ादी सेट और EOS 07 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अंदर ही सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। और सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो भी राजस्थान ही है। नेक्स्ट और देखते हैं एशिया की सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो देवस्थल उत्तराखंड के अंदर इसको स्थापित किया गया है। एबेल पुरस्कार तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 के अंदर इसको लुइस के फेरेली को दिया गया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 38वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161वीं है, तो ये भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थिरुवंपावेलाटोम महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन UAE के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कहाँ का है? तो केरल का है, मलयालम भाषा का ही है, तो केरल का ये त्योहार है। और किसको समर्पित है ये? तो भगवान मुथप्पम को ही ये समर्पित है। तो भगवान जो मुथप्पम है इनको ये समर्पित है, तो ये भी याद रख लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। महिला प्रीमियर लीग 2023 का पहला जो संस्करण है इसकी विजेता टीम कौन सी है? तो मुंबई है। किसको हराकर? इसके मतलब मुंबई है। और इसकी कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है, वो इसकी कप्तान है। और इसके अंदर टोटल 5 टीम हैं वो भाग ली हैं। आगे है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो इसके अंदर 4 गोल्ड जीते गए हैं भारत के द्वारा ही। नीतू पंगाल, लवलीना बोरगोहन, निखत जरीन और स्वीटी के द्वारा ही 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। आगे है पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क के अंदर किया गया है। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ये अजय भंगा बना है। कथकली व मोहिनी अट्टम है, ये केरल के हैं। कलारूपट्टू ये केरल का मार्शल आर्ट है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च, तो जो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ से इसको शुरू किया गया है और बच्चों के लिए ही ये इसको शुरू किया गया है। स्वास्थ्य बीमा और डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड है, इन दोनों को ही स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ही लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो USA है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंदर ही बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान कर्नाटक का है और अंतिम स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है और जो पहला दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार है ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। बस होली चित्रकारी को GI टैग तो जम्मू कश्मीर की है, तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती तो ये 7 मई को मनाई गई है, और जो बंगाली कैलेंडर है उसके अनुसार 9 मई को मनाई गई है। तो 9 मई को मनाई जाती है बंगाली कैलेंडर के अनुसार ही। 2023 के अंदर इसकी 162वीं जयंती मनाई गई है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसको कि शांति निकेतन के नाम से भी जाना जाता है, और ये पहली लिविंग हेरिटेज है। तो ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही। भारत, बांग्लादेश और जो श्रीलंका है उसके राष्ट्रगान का निर्माण भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया था। गुरुदेव की उपाधि तो इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। 1913 के अंदर ही साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति हैं। किसके लिए दिया गया था इनका साहित्य का नोबेल पुरस्कार? तो गीतांजलि के लिए ही इनका नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी याद रख लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। दीपिका मिश्रा, तो इनको वीरता पुरस्कार दिया गया है, और ये मध्य प्रदेश के अंदर ही जो बाढ़ राहत कार्य है उनके लिए ही इनको वीरता पुरस्कार दिया गया है। ऑपरेशन कावेरी, तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। पहली वाटर मेट्रो तो कोच्चि के अंदर शुरू की गई थी। आगे देखते हैं राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। प्रस्तावना, तो इसको प्रस्तावना है उसको 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ऑपरेशन दोस्त, तो तुर्की व सीरिया के अंदर ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये अफगानिस्तान के अंदर ही फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाई गई है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला ही पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। तो किसकी तर्ज पर लाया गया है? तो जो NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इसकी तर्ज पर ही ये इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा ही जो NIRF है ये केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में लाया गया था उस शिक्षा संस्थान के लिए ही, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का आयोजन UAE के अंदर किया गया है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार राजकुमार को दिया गया है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो आलिया भट्ट को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। पहला जल बजट अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केरल सरकार के द्वारा ही। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है? तो नंदनी गुप्ता बनी है, और ये राजस्थान की रहने वाली है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, तो हाल ही में 3 जो पार्टी हैं उनके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो तृणमूल कांग्रेस, NCP और CPI की जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी गई है। और किसकी सदस्यता दी गई है? तो जो आप पार्टी है उसको सदस्यता दी गई है। वर्तमान में कितनी नेशनल पार्टी हैं? तो 6 नेशनल पार्टियां हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट हाथी, तो इसको 30 वर्ष पूर्ण होने पर ही गज उत्सव है, इसका आयोजन असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं? तो कस्तूरी रे हैं, वो इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के अंदर ही आदिवासी लड़की से भारत की राष्ट्रपति बनने तक की इसके बारे में बताया गया है। तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं ये शिक्षक भी रह चुकी हैं, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। किसको हराकर राष्ट्रपति बनी है? तो यशवंत सिन्हा को हराकर ही ये भारत की राष्ट्रपति बनी है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला LIGO है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। मिशन आर्टेमिस 2 तो नासा के द्वारा इसको शुरू किया गया है, और इसके तहत ही 4 अंतरिक्ष यात्री हैं उनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसमें पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है क्रिस्टीना कोच। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 के अंदर ही मुंबई शहर को शामिल किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सऊदी अरब ने ही भारत सहित 7 देशों का जो वीज़ा स्टिकर है उसकी जगह वीज़ा प्रणाली है वो शुरू की है। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सऊदी अरब के द्वारा ही शुरू की गई है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन जो कल की क्लास है उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला केरल शील्ड पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो फातिमा असगर को दिया गया है। बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। दाविका भूमि बंदरगाह मेघालय के अंदर ही जो जैंतिया जिला है वहाँ पे है। प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 8 मई को मनाया गया है।
पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर है वो चंडीगढ़ के अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है। विशेष एक खुदरा बैंकिंग पहल है वो HDFC बैंक के द्वारा ही शुरू की गई है। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। INS मगर ये भारत का पहला लैंडिंग शिप है जिसको कि डीकमीशन किया गया है 2023 के अंदर ही। मैड्रिड ओपन 2023 ये टेनिस से संबंधित है, तो इसमें पुरुष के अंदर विजेता कौन बना है, तो कार्लोस अल्कराज बना है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्पेन के रहने वाले हैं, तो इसको भी याद रख लेना।